इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 6 का। हमने 3 चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। मैं उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि उनसे आपको कुछ न कुछ लाभ मिला होगा। आज हम कक्षा 6 का टॉपिक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा, नमक और चीनी को भी मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा। बहुत सारा आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे उदाहरण आपको दिनचर्या के रूप में हर दिन आपको देखने को मिलता होगा। मिश्रण, इनमें पदार्थ अपने अपने गुण को बनाए रखते हैं। यानी जो भी मिश्रण होता है उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग मिला जरूर रहता है, लेकिन दोनों अपने अपने गुण को बनाए हुए रखता है। मतलब अपना अपना गुण दोनों छोड़ता नहीं है, उस गुण को बना। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे नमक और पानी का हमने आपको बताया। हवा कई गैसों का मिश्रण है। चाय पानी, दूध और चीनी का मिश्रण है। अब मिश्रण बन गया तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि जान लेते हैं। पहला विधि है निष्पावन। निष्पावन में क्या होता है? पवन या हवा के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग किया जाता है। हम गांव घर में देखते होंगे, जब मतलब मैथिली में कहावत है कि दौनी होता है। जिसका खेत रहता है ना, वो लोग जानते होंगे कि दौनी होता है। दौनी में क्या होता है कि धान आप रख दीजिए, धान का उस पर बैल के द्वारा या दौनी होता है। तो दौनी होने के बाद फिर किसान लोग क्या करते हैं, उसको सूप से उड़ाया जाता है। वही कहा जा रहा है यहाँ। देखिए, साधारणतः किसान इस विधि के द्वारा हल्के भूसे को धान से अलग करता है, या फिर सूखे रेत तथा लकड़ी का बुरादा को इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। मिश्रण के अलग करने की नेक्स्ट विधि है अवसादन। इस विधि में क्या होता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं। तली में बैठ जाना अवसादन कहलाता है। मतलब एक बाल्टीन या फिर कोई भी जग हो या कोई भी वो बर्तन हो जिसमें जल रहता है और उसमें यदि अवयव को मिलाया जाता है तो जो भारी अवयव रहता है उसका नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट विधि पर हम लोग आते हैं, निस्तारण। इसमें क्या होता है? मिश्रण को जब कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी होता क्या है, अवसादन में तो मिला दिया जाता है तो भारी अवयव बैठ जाते हैं, कुछ देर छोड़ते हैं तो उसको नीचे बैठता है, वो अवसादन कहलाता है। वही कह रहा है, जब कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो दो पृथक परतों में बंट जाता है। यानी जल के ऊपर, जैसे एक पात्र है, इस पात्र में यदि जल हो और इसमें यदि किसी भी मिश्रण को जब मिलाया जाता है तो जल के ऊपर एक पतली परत बन जाती है। इस पतली परत के द्वारा जल और वो पदार्थ दोनों अलग होता है, तो उसी को निस्तारण कहते हैं। इस विधि के द्वारा तेल तथा जल का मिश्रण अलग किया जाता है। यानी तेल में आप जल में तेल को मिला के देखिए तो तेल जो है सो जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहता है, जिससे उसको हल्का सा बर्तन के पात्र को घुमाइए, तेल नीचे बाहर निकल जाएगा। वही कह रहा है यहाँ। नेक्स्ट विधि है निश्चंदन। इस विधि में अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़ा या फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़ा या फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय से यदि चाय पत्ती को छानता जाता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। घर में हम लोग पनीर बनाते हैं तो पनीर जब बन जाता है तो उसमें से जो फटा हुआ दूध का जो पनीर बनने के बाद वो अलग होता है और
अलग से पानी जो बच जाता है उसको अलग करने के लिए गंदे जल या पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा PDF बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, तो पहले MCQ आ गया है बीच में, तो हम लोग नीचे देख लेते हैं। पहले थ्योरी विथ कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, 4 विधि हम लोग पढ़ चुके थे। 5वां विधि है चालन। इस विधि में चलनी या छन्नी का उपयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण के अवयव के बड़े कण को छान कर अलग कर लिया जाता है। यानी चालन विधि में चलनी या छन्नी का यूज किया जाता है। मिश्रण के अवयव के बड़े कण को छान के अलग कर लिया जाता है। गांव में जनरली देखने को मिलता है कि एक चलनी होता है जिसमें गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, इस सब में जो मिट्टी के बड़े बड़े कण होते हैं उसको इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद हस्त चयन विधि। इस विधि में धान, गेहूँ, चावल से बड़े बड़े मिट्टी के कणों को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्धियाँ बहुत अधिक नहीं होती है। मतलब बहुत ही, यदि किसी भी मिश्रण में कम अशुद्धि होता है तो इस विधि का हस्त चयन विधि का उपयोग किया जाता है, वरना इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक विधि है थ्रेसिंग। इस विधि में पौधों की डंठियों से अन्न के कणों को अथवा अनाज को पृथक किया जाता है। इस विधि में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। थ्रेसिंग आज जनरली पहले ज़माने में हाथ से भी एक पीटना होता था जिससे पीटा जाता था, उसको भी थ्रेसिंग ही कहा जाता था। और अभी तो थ्रेसर आ गया है जिसके द्वारा भी गांव में दौनी होता है इसी विधि से। आगे है वाष्पीकरण। नमक और पानी का मिश्रण को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। जब जल के साथ किसी पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिश्रण तो बनेगा ही। जल क्या, किसी भी दो पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में होता है कि पदार्थ समान रूप से मिले होते हैं। नमक और पानी का मिश्रण, चीनी का घोल। इसमें आपको वो दिखेगा नहीं, ठीक है। यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिले होते हैं, अपना गुण को बनाए रखते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, मतलब खुली आँखों से। विषमांगी मिश्रण, इसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण यदि करेंगे तो रेत अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तेल और पानी का मिश्रण, दोनों में आपको अलग अलग, तेल भी अलग दिखेगा और पानी भी अलग दिखेगा। एक होता है विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी पदार्थ समान रूप से मिले होते हैं। एक पदार्थ विलेय तथा दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुला होता है। विलयन में एक पदार्थ विलेय जो होता है, विलेय यानी जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक पानी को कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ विलायक पानी मतलब विलायक पानी में पूरी तरह घुला होता है। विलायक में कितने लीटर है, 4, तो विलायक बड़ा है विलेय से, तो पानी हो गया। पानी बहुत ज़्यादा आइटम में रहता है मात्रा में, तो पानी। विलेय छोटा है, 3 अक्षर का, तो इसमें पदार्थ रहता है, विलेय पदार्थ, ठीक है। अब विलयन के प्रकार देख लेते हैं। जनरली आपकी इस कक्षा में सिर्फ संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की ही चर्चा की हुई है, लेकिन हम लोग विलयन को थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग यहाँ एक समझ जाए। बाकी इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में की गई है जहाँ हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अवस्था के आधार पर ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। संतृप्त के आधार पर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। सांद्रता के आधार पर पतला विलयन और गाढ़ा विलयन। ये विलयन का प्रकार हो गया। हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती। मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त विलयन, पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है। जैसे देखिए, एक जग लेंगे, उसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे, चीनी तो घुल गया, लेकिन उसमें और चीनी तो जा सकता है, तो उस समय वो होगा
असंतृप्त विलयन। लेकिन वही हम घोलते घोलते, हाँ तो और एक नोट है कि विलयन का ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। मतलब कह रहा है कि विलयन का ताप बढ़ा देंगे, जैसे कोई पात्र है, उस पात्र में मान के चलिए कि पात्र है, उसमें हम पानी है और चीनी डाल के रख दिए, तो चीनी जो घुलेगा वो लेट से घूमेगा। लेकिन उसी विलयन को यदि हम ताप देंगे तो चीनी की घुलने की दर तेज़ हो जाएगी। वही कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए एक नज़र हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे पढ़िए, आप लोग पढ़िए। देखिए पढ़िए, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निश्चंदन। कौन सी पृथक्करण की विधियाँ हैं? कौन सी विधियाँ हैं बताइए। तीनों हैं तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निश्चंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। ठीक है, तीसरा, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ किसी अवयवों को निश्चंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में मिले ठोस पदार्थ को पृथक करने में किया जाता है। ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, पहला भी सही होगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सेकंड सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। पढ़ाए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, संतृप्त विलयन है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या है बताइए। सही है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है। क्या है? सही है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। क्या है? सही है। निम्नलिखित में से सारे कथन सही है। हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? कब होती है? जब उसमें अशुद्धियाँ अधिक हो, अशुद्धियाँ कम हो। क्या पढ़े थे हम लोग ऊपर? जब अशुद्धियाँ कम हो। सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। क्या है इसका विधि? बताइए क्या होगा इसका आंसर? निष्पावन होगा। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तेल एवं जल के मिश्रण को केवल निश्चंदन विधि से अलग किया जा सकता है। तेल एवं जल के मिश्रण को अपसादन या निस्तारण विधि से अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो ये गलत हो। कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया। आपको मैंने थ्योरी भी पढ़ा दिया, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आशा करते हैं मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा, आपकी पढ़ाई में एक साधक होगा। यदि अच्छा लगा हो और
और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।